नीट के एग्ज़ाम की वीडियो मैं देख रही थी कि बच्चों की चेकिंग कैसे होती है कि बिल्कुल टेररिस्ट की तरह है ना, कि इतना सा भी कुछ उनके साथ जाना नहीं चाहिए। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी पढ़ाई के बाद हाथ क्या लगता है कि जी पेपर लीक हो गया। और ये एक बार का इंसिडेंट नहीं है। 2015, 16, 21, 24 और अब 26 इन सभी ईयर्स में एग्ज़ाम लीक हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं है। हर बार बस बोल देते हैं कैंसिल हो गया है, बच्चा वापस जाए उसी डिप्रेशन में। वो इतना जो उसने मेहनत की है, सब मेहनत की ऐसी तैसी हो गई। लिटरली उसने जीना छोड़ दिया उस टाइम के लिए, जब वो प्रिपेयर कर रहा था या कर रही थी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपको पता चलता है कि जी आपको जी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और फिर देश में कुछ महान व्यक्ति जिन्होंने कभी एग्ज़ाम दूर दूर तक देखे या पढ़े या समझे नहीं होंगे या इनके लिए कभी तैयारी नहीं करी होगी, वो ये कह देते हैं देश में आके। नीट के जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है वो बच्चे बहुत व्यथित हैं। उनको लग रहा है दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं, क्या मैसेज देना? मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है। बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है, वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। पर बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, समय बहुत बलवान है और समय से पहले, समय के बाद कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो दोबारा एग्जाम होगा वो समय ही उचित हो आपकी उपलब्धि के लिए। पहली चीज़ तो इन लोगों से क्वेश्चन पूछते ही क्यों हो तुम। दूसरी चीज़ ये कि जिस लॉजिक से आप ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ गलत लिखा हो, बच्चों का क्लियर ना होना हो, उसी लॉजिक से मैं कहूँ कि अगर उसी परिस्थिति में उसी दिन जब वो पेपर देने वाले थे अगर अच्छा लिखा हो तो कि हाँ वो पास हो सकते थे, पर पेपर लीक हो गया और रह गया, दिक्कत हो गई, है ना। उल्टा भी तो हो सकता था कि हो सकता है वो क्लियर कर जाते, पर वो एग्ज़ाम जो है वो हुआ नहीं, अब वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। उल्टा भी तो बोल सकते हो ना इस लॉजिक से। और कुछ लोगों का बस फेवर करते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पुलिस को, ये जो जितना इन्होंने सिक्योरिटी टीम्स लगाई होती हैं या जो भी है, उनकी प्रेज करते हुए कईयों का मुंह नहीं थकता। टेलीग्राम पे लीक हो जाता है पेपर यार। ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। 4 6 ये खुल गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर परचेस्ड नीट यूजी 2026, बुकलेट नंबर कितना है 12। ये देखो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन के बाद 4-4, 5-5 लाख रुपए में तुम्हारे सपने बेच देते हैं ये लोग। इट्स हाई टाइम जेन ज़ी अपनी वॉइस रेज करें इन सब चीज़ों के लिए। आप मेहनत तो बहुत कर लेते हो, ज़ॉम्बी बन जाते हो मेहनत करते करते, बट इस मेहनत का फ़ायदा क्या है अगर आपको उस चीज़ का फल ना मिले लास्ट में आके। बस लास्ट के कुछ क्षणों में आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं लोग, और फिर आप लोग बड़े बड़े कदम उठाते हो। इससे बढ़िया फाइट बैक करो, क्वेश्चन करो सिस्टम को, बोलो कि मेहनत थी आपकी। एक तो बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है जेनजीज का इस बारे में कि आप लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तो इतनी हिम्मत दिखा लेते हो, लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप यूनाइट नहीं होते हो, इकट्ठे नहीं होते हो, क्वेश्चन नहीं रेज करते हो। तो आई थिंक जेनजीज को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके सिस्टम पर प्रेशर बनाना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके साथ साल दर साल ना हो। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट।